अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं इसको किस्त नंबर 6 का पार्ट 2 सुनाऊंगी। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। रेहान अफंदी ने बड़े इत्तेफाक से इसे खुश आमदीद कहा था। चाय या कॉफ़ी? शहीर के बैठते ही इसने पूछा। चाय ठीक रहेगी, शहीर बेतकल्लफी से बोला। इंटरकॉम पर चाय का बताकर वो मतलब की बात पर आ गया। शहीर साहब, आप काफ़ी अच्छा लिखते हैं। पिछले दिनों इत्तफाकी तौर पर आपका एक नावल मुझे मिला, इतना अच्छा लगा कि मैंने एक दो नशिस्तों में ही पढ़ लिया और इसके बाद आपके सारे मुयस्सर नावल मंगवा लिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि कुतुबीनी कर सकूं, मगर आपकी मुतासरकुन तहरीर ने मुझे ये लत भी लगा दी। शुक्रिया अफंदी साहब, लेकिन मेरा ख्याल है आपने सिर्फ ये इत्तला देने के लिए मुझे शरफ़ मुलाकात नहीं बख्शा। हाँ, अफंदी दिल खोल कर हंसा। शरफ़ मुलाकात? शहीर साहब, आप जहमत भी कह सकते थे। नहीं अफंदी साहब, बहुत आम सा बंदा हूँ, यही कहना आपके ख़ास होने को जाहिर करता है। बहरहाल ये अर्ज़ करने के लिए आपको जहमत दी थी कि आपके नावल आर्मी पर मैं एक ड्रामा सीरियल बनाना चाह रहा हूँ। इसके अलावा मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इस ड्रामे के मुकालमे भी आप ही ज़ब्ते तहरीर में लाएं। इस ज़मन में आपका जो मुतालबा हो मुझे मंजूर है। उसी वक़्त चपड़ासी चाय की ट्रे के साथ अंदर दाखिल हुआ। इनकी गुफ्तगू में ज़रा सा वक़्फ़ा आया। चाय का कप थामते ही शहीर ने जवाब दिया। अफंदी साहब, मैं एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ रसालों में मेरी तहरीरें छपती हैं, फिर घर के काम काज भी होते हैं, तो शायद मैं इतना वक़्त ना निकाल पाऊँ। शहीर साहब, मैं आपको मुँह मांगा मुआवजा दूंगा। मसलन? शहीर ने इश्तियाक से पूछा और फिर अफंदी की आफर सुनकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसके अब तक लिखे हुए तमाम नावलों का मुआवजा भी इसे इतना नहीं मिला था। इसकी हालत से महजूज होते हुए अफंदी ने कहा, ये मुआवजा सिर्फ कहानी का है, मुकालमा लिखने के इससे भी ज़्यादा मिलेंगे। मुझे मंजूर है, वो बमुश्किल बोल पाया था। गुड, ये इस मुआहदे के कागजात हैं। अफंदी ने एक फ़ाइल इसकी जानब खिसकाई। फ़ाइल के मंदरजात पर नज़र डालकर इसने साइन करके वो फ़ाइल अफंदी की सिमत बढ़ा दी। ये रहा आपका चेक। अफंदी ने इसकी सिमत एक साइन शुदा चेक बढ़ाया। कहानी को ड्रामाई तश्कील देने का मुकम्मल मुआवजा और आधा मुआवजा मुकालमे लिखने का है। बकाया रकम काम की तकमील पर मिलेगी। शहीर हाथों की लर्जिश पर बमुश्किल काबू पा सका था। बैठे बिठाए इतनी रकम का मिल जाना इसे हैरान कर रहा था। चेक एहतियात से जेब में डालते हुए इसने कहा, ठीक है अफंदी साहब, एक छोटी सी जहमत आपको दूंगा। हुक्म करें जनाब। अगर किसी ड्रामे या फिल्म के लिखे हुए मुकालमे रहनुमाई के लिए मिल जाते तो मुझे आसानी रहती कि ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ। जी ले। अफंदी ने मेज़ की दराज से कागजात का एक पलंदा निकालकर इसकी जानब बढ़ा दिया। शुक्रिया जनाब। कागजात थाम कर शहीर खड़ा हो गया। अब मुझे इजाज़त दें ताकि काम शुरू कर सकूं। ज़रूर, आप तशरीफ़ ले जाएं और जितना जल्दी हो सके ये काम मुकम्मल करें। कहते हुए रेहान अफंदी इसे अलविदा कहने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और शहीर साहब, उम्मीद है ये आखिरी काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारा साथ लंबे अरसे तक चलेगा, इंशाल्लाह। कहते हुए शहीद ने इससे अलविदाई मुसाफा करके ऑफिस से बाहर आ गया। सचमुच जान, एक नावल का इतना ज़्यादा मुआवजा? मानो हैरान रह गई थी। शहीद मुस्कुराया। चेक तुम्हारे पास है चंदा, और पता है इन पैसों का मैं क्या करूँगा? क्या करोगे? मानो ने चेक वापस इसकी तरफ बढ़ाया। याद है ना, शादी से पहले कहा था कि तुम्हें मोटरसाइकिल पर बैठने से डर लगता है और कार की सवारी पसंद है। मानो की आंखों में नमी उभरी। तुम्हें अब तक ये याद है?
गुड़िया, तुम्हारी कोई बात भी मैं नहीं भूली। कार लेना फजूल खर्ची है और मैं कभी भी तुम्हें कार ना लेने देती, मगर हकीकत में तुम्हें कार चलाते देखना मेरी तमन्ना है। बकाया रकम ईमानदारी से अकाउंट में जमा करा देना। मेरी इजाज़त के बगैर इनमें से एक पैसा भी दाएं बाएं नहीं होगा। बकाया कौन सी रकम? इससे बमुश्किल एक सेकंड हैंड कार आएगी। बकाया वो रकम जो मुकालमे की तकमील पर मिलना है। मानो इससे तुम्हारे बूंदे भी तो। वो कता कलामी करते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए यही बालियाँ काफ़ी हैं। प्लीज़ आइंदा जो रकम। शहरी, मेरी कसम, अगर तूने बूंदे बूंदे या कोई और जेवर लाया, मुझे नहीं अच्छे लगते ये जेवर। अलबत्ता तुम्हें अगर जेवर के बगैर अच्छी नहीं लगती तो बताओ मुझे। खैर, तुम जेवर तो क्या कपड़ों, शहरी के बच्चे दफा हो ना। मानो ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। अच्छा ठीक है यार, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। और मानो मुस्कुरा दी। रात को वो मुकालमा लिखने बैठा तो मानो चाय का थर्मास पाई पर रखकर वहीं खामोशी से बैठ गए। तुम सो जाओ ना, नींद आएगी तो सो जाऊंगी, तुम आराम से काम करो, बस तुम्हें लिखते देखना मुझे अच्छा लगता है। मानो, आज मैं देर तक जागूंगा, शायद सुबह हो जाए, तुम लेट जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह घर के कामकाज भी करने होंगे। मैं तो सुबह की नमाज के बाद सो जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आई और घर का कामकाज भी कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। शहीद जानता था कि वो इसकी बात कभी नहीं मानेगी, इसलिए वो इसरार के किए बगैर लिखने में मगन हो गया। रात गए तक मानो वहीं बैठी इसे खामोशी से तकती रही। शहीद ने जब भी सर उठाया इसे अपनी जानब मतवज्जो पाया। इसकी आंखों से फूटती चाहत शहीर के लिए सरमाया हयात थी। इतने दिन मानो के साथ रहकर इसे अपनी गुज़िश्ता सोच पर हैरत होती थी। मानो की मोहब्बत में इसे कोई खोट, मिलावट या मुस्नुईपन नजर नहीं आया था। वो इसे हकीकतन चाहती थी। रात गए इसने मानो को जागने पर बजिद देखकर काम खत्म किया। उठो, सोते हैं। वो इसे जिद्दी से बोला और मानो सर हिलाते हुए उठ गई। सुबह वो स्कूल जाने की बजाय काम मुकम्मल करने लगा और इसके बाद इसे स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ था। अपना काम इसने एक माह की अनथक मेहनत के बाद मुकम्मल किया और इससे अगले दिन रेहान अफंदी के ऑफिस पहुंच गया। आए शहीर साहब, काम कैसा जा रहा है? वो कुर्सी संभालते हुए बोला। काम मुकम्मल हो गया है जनाब। क्या? अफंदी के लहजे में हैरत थी। इतनी जल्दी? जी, और ये मुलाहिजा करें, इसने फाइल में लगे मुरतब औराक का पलंदा इसकी जानिब बढ़ाया। फाइल इसके हाथ से झपटते हुए अफंदी मुतालिया में मसरूफ हो गया। चीदा चीदा सफ़ात पर नज़र दौड़ाने के बाद इसने शहीर की आंखों में झांका। मेरा इंतखाब गलत नहीं था, आप वाकई कमाल के लिखा रही हैं। शुक्रिया जनाब, शहीर इंकसारी से बोला। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि इतना जल्दी काम मुकम्मल कर लिया। और ये रही आपकी बकाया रकम। इसने चेक पर साइन करके शहीर की सिमत बढ़ा दिया। चेक इससे लेते हुए शहीर ने अमाउंट पर नज़र डाली और चेक जेब में डाल लिया। और ये दावतनामा रखें। अफंदी ने इसकी सिमत एक मुनकश लिफाफा बढ़ाया। कल शाम नए ड्रामा सीरियल के तमाम फनकार मेरे यहाँ मदऊ हैं और आप भी इनका हिस्सा हैं। ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अगर मुझे छूट मिल जाती। क्या बात करते हैं आप? रेहान अफंदी कता कलामी करते हुए खफगी भरे लहजे में बोला। जहाँ पिंडी में फ़कत आपकी वजह से पार्टी रखी गई है, वरना ज़्यादातर फनकारों का ताल्लुक लाहौर से है और ड्रामे की शूटिंग भी वहीं होना है। ठीक है जनाब, नाराज़ ना हो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। असल में मैंने कभी इस किस्म की पार्टियां अटेंड नहीं की हैं, तो इसलिए थोड़ी झिझक हो रही है। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा। यार, ये झिझक एक पार्टी ही से फिशू हो जाएगी। वैसे रेहान साहब, क्या शूटिंग के लिए मुझे भी लाहौर हाजिरी देना पड़ेगी? शायद कभी ज़रूरत पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको इसका बाकायदा मुआवजा अदा किया जाएगा। शहीर ने अस्पात में सर हिलाते हुए इससे इजाज़त ली और वापस आ गया। वो महफिल, वो माहौल, वो चहल पहल शहीर के लिए बिल्कुल अजीब और अनोखी थी।
وہاں پر وہ خود کو اجنبی سا محسوس کر رہا تھا۔ اگر ریحان افندی کی کمپنی اسے نہ ملتی تو شاید وہ وہاں سے بھاگ گیا ہوتا۔ مرد و زن کا کھلا اختلاط اسے حیران کر رہا تھا۔ اس سے پہلے ایسے مناظر اسے صرف فلموں ہی میں دیکھنے کو ملتے تھے۔ اداکار تو چھوڑو، اداکاراؤں نے بھی اس سے پرتپاک انداز میں مصافحہ کیا تھا۔ ان سے ملیں جی، یہ ہیں کرن، ڈرامہ سیریل کی نئی ہیروئن۔ افندی نے ایک شوخ و شنگ لڑکی سے اس